अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है माय डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बखैर होंगे। शुक्र है अल्लाह का, मैं भी बखैर व आफियत से हूँ। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वीडियो से तो समझ में आ गया होगा कि आज मेरे यहाँ बन क्या रही है। तो आज मेरे यहाँ ना शोरबे वाली मुठिया बन रही है। तो मैं बताऊँगी कि शोरबे वाली मुठिया कैसे बनाई जाती है, बहुत ही इजी अंदाज में। अगर मैं इसे कहूँ ना तो हाँ, ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, लेकिन ना और सारा काम करने में टाइम तो लगता ही है। मतलब मुठिया बनाने में, इसे बॉयल करने में टाइम तो लगता ही है, लेकिन ना मैं ये कहूँगी झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो मैं बताऊँ एक बात आप लोगों को, यहाँ मतलब मेरी ददिहाली फैमिली में इसे गोली बोली जाती है, और इसे पहले भी हम लोग सुन चुके थे। तो ये लोग अगर बोली ना तो इतना ज़्यादा आश्चर्यजनक नहीं हुए, मतलब इतना ज़्यादा ताज्जुब नहीं किए, इतना ज़्यादा हैरान नहीं हुए कि ये गोली क्या चीज़ है। क्योंकि जब मेरे मामू की शादी हुई थी तो मेरी मम्मी आई थी, तो उन्होंने कहा कि जब सब काम ख़त्म हो गया तो उन्होंने कहा चलो अच्छा हुआ कि ये सब काम ख़त्म हो गया, अब गोली बना लेते हैं। तो पहले हम लोग उनका फेस देखे ना कि ये गोली क्यों बोल रही हैं। फिर जब बनाना शुरू की ना, कहा ओ ऐसे ये मुठिया को गोली बोल रही थी। अभी तक हम लोग समझ रहे थे कि लग रहा है गोली कोई और चीज़ है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है, ये किसी बड़े से पूछना पड़ेगा कि आखिर ये गोली बोली क्यों जाती है। जाहिर सी बात है, यहाँ के लोगों में मेरी फुफ्फी हैं, मेरी अम्मी हैं, मीन्स मेरी बड़ी अम्मी। तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगी कि अम्मी ये गोली क्यों बोली जाती है। गोली क्या पता इसलिए बोली जाती है क्योंकि ये गोल गोल बनती है। और अगर हम लोग क्या मुठिया ये बोली जाती है तो मुठिया क्यों बोली जाती है। तो ये मुट्ठी में बंद करके, मतलब मुट्ठी में अच्छे से बांध के बनाई जाती है ताकि इसमें से ना जितना पानी ख़त्म हो जाए, तो शायद इसलिए बोली जाती हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर बात करने लगेंगे ना तो बात बहुत आगे तक जाएगी, तो बेटर यही है यहीं से इस चैप्टर को क्लोज़ करते हैं। जब मैं पूछ लूँगी ना तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि ये बोली क्यों जाती है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये बनती कैसे है। सबसे पहले इसे कीमा करना है, गोश्त को कीमा कर लीजिए और थोड़ा बारीक करिएगा। करने के बाद ना अच्छी खासी मिकदार में आप हरी मिर्च ले लीजिए, लहसुन, ज़ीरा, धनिया पत्ती और सोआ पत्ती। सोआ पत्ती को ना अलग से कट करके डालिएगा और थोड़ा सा पीस भी लीजिएगा, तब इससे क्या होगा कि महक बहुत अच्छी हो जाती है। फिर उसके बाद ना बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा मोटा ही पीसना है। फिर कीमे में मिला दीजिए। फिर उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ना इसे गोल गोल बना लीजिए। गोल गोल बनाने के बाद खुले ही बर्तन में ज़्यादा रहती है, इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। और इसमें पानी ने कुछ भी नहीं डालना है, ये पानी खुद ही छोड़ेगी। जब ये अच्छे से पानी रिलीज़ हो जाए और सूख जाए तो ये तैयार हो चुकी है। तो देखिए मेरे पास ना फ्राई की हुई भी मौजूद है। तो ये खुद से फ्राई थोड़ी हुई है, फ्राई मैंने खुद ही किया है। क्योंकि मेरे पास कच्ची थी तो मैंने कहा कि इसे पहले फ्राई करके साइड करती हूँ, फिर उसके बाद दूसरा काम शुरू करती हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है करना हम ही लोगों को है, तो एक एक काम निपटाते जाएं तो जल्दी से ये सब हो जाएगा। तो मेरे पास है ना ये 3 से 4 प्याज, जो कि मीडियम साइज़ की है, बहुत बड़ी बड़ी नहीं है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे प्याज की ना मिठास ज़्यादा नहीं पसंद है, तो कलेजी में मैं ख़ास करके कम डालती हूँ क्योंकि बहुत मीठी हो जाती है। अब उसके बाद क्या करना है, एक कुकर ले लीजिए, कुकर में ऑयल डालिए, ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। फिर उसके बाद डाल दीजिए प्याज। अभी प्याज भून ही रही थी कि जब तक दूसरी चीज़ आ गई है। तो चलिए मैं ये भी बताती हूँ कि मैं ग्रीन मसाला इसमें डाल रही हूँ, मतलब हरी मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ। तो सिर्फ हरी मिर्च है और टमाटर और थोड़ा सा ज़ीरा है। तो इसे ना बहुत ज़्यादा मोटा नहीं पीसना है, दरदरा पीसना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी चटनी भी तैयार होकर आपके सामने आ चुकी है। तो बहुत ज़्यादा बारीक मैंने नहीं पीसा है और ना बहुत ही मोटा पीसा है, बीच का पीसा है। तो इसे ना मैं उसमें डाल दूँगी। और एक बात बताऊँ, अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास मौजूद है तो मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो जो क्या नाम है, जो प्याज तैयार हो चुकी थी ना, उसमें मैंने इस हरे मसाले को डाल दिया है, मतलब इस चटनी को डाल दिया और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। क्योंकि ना गरम मसाले का जाना बहुत ज़रूरी है, उसी की खुशबू से पता चलेगी कि ये शोरबे वाली मुठिया बनी हुई है, मतलब शोरबे वाली गोली बनी हुई है। तो फिर इसका क्या करना है, थोड़ा सा इसमें जुगाड़ करना है। तो इसे ना पानी थोड़ा सा डाल दिया और फिर उसके बाद चले मुश्किल से 2 से 3 मिनट। फिर उसके बाद आप इसे गैस पे रख दीजिए सीटी के लिए।
तो मैंने गैस पे रख दिया है। जब ये 5 से 6 सीटी आ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि आपका मसाला तैयार हो चुका है। गैस बहुत महंगी है, इसलिए मैं कह रही ना कि बी केयरफुल। तो यहाँ पे आप देखिए 5-6 सीटी आने के बाद ना जब मैंने अपना कुकर खोला है तो मसाला कुछ इस तरह का है, मतलब जो ऑयल था वो सेपरेट हो चुका है। अब मुझे इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट चलाएं। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, तो बहुत करीब कर दी, इसलिए आप लोगों को पानी बहुत ज़्यादा लग रहा है। लेकिन रियल बताओ ना, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, क्योंकि ना मुझे शोरबे वाली तो बनाना है, लेकिन डार्क शोरबे वाली बनाना है, मतलब पानी जो पतला शोरबा मुझे नहीं रखना है। तो फिर उसके बाद क्या करना, अब इसमें मैं डाल दूँगी मुठिया को। तो लेकिन जब इसका पानी हल्का हल्का पकने लगेगा, तो मैं देख रही अभी तो नहीं पक रहा है, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरे धीरे पकना शुरू हो गया है। तो आप लोग ये सोच रहे हैं ना कि मैं उसमें क्या ढूंढ रही हूँ, तो काला काला जो दिख रहा है ना, तो प्याज हल्की से जल चुकी थी। तो मैं सोची कहीं कीड़ा तो नहीं चला गया है, लेकिन जब केयरफुल होके देखी, अपनी आँख को बिल्कुल अंदर ले जाके देखी ना, तो नहीं, वो कीड़ा नहीं था, प्याज एक ना कहीं से जल गई है। खैर ऐसा हो जाता है। तो मैं देख रही थी ना कि इसमें हल्का हल्का उबाल आने लगा था, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी मुठिया को। तो थोड़ा आहिस्ता डाल रही हूँ। फिर उसके बाद क्या करना है ना, जब मुठिया चली जाए, तो मेरे पास ना मुठिया कितनी है, 7 से 8 है। फिर उसके बाद ना आप कफगीर से ना हल्के हल्के चलाइएगा, बहुत तेज़ी से मत चलाइएगा। अगर तेज़ चलाएंगी ना तो आपकी मुठिया कट जाएगी। जैसे अंडे में बहुत केयरफुल होके बनाना पड़ता है, वैसे मुठिया में भी केयरफुल होके बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्के हल्के जो है उबाल आने लगी है। तो फिर मैंने सीटी लगा दी, 3 से 4 सीटी, और मेरे शोरबे वाली मुठिया तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शोरबे वाली मुठिया जो है बहुत ही टेस्टी हुई है, बहुत ही मज़ेदार हुई है। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, आप सोचेंगे कि हर काम में जुगाड़, हर काम में जुगाड़, लेकिन क्या है ना, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि जुगाड़ करना पड़ता है। लेकिन ना मैं सबसे कहती हूँ, लेकिन मैं खुद उतना नहीं करती हूँ। तो पता है आप लोगों को रात में क्या हुआ, मेरे यहाँ ना हम लोग चावल नहीं खाते हैं। रात में मेरे यहाँ चावल बनता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनता, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी नहीं खाता है, कोई भी नहीं, यहाँ तक कि मेरे अब्बू को खास तक अगर अब्बू को दिया जाए तो खाए, लेकिन इसलिए नहीं दिया जाता ना कि मेरे अब्बू को शुगर है। तो जाहिर सी बात है परहेज़ कराना हमारी ज़िम्मेदारी है। और ना जब कुछ बीमारी हो जाती है ना, तो उसमें हर चीज़ बहुत खाने का दिल करता है, ख़ास तौर से वो चीज़ जिससे परहेज़ कराया जाता है। तो इसीलिए ना अब्बू को जब नहीं दिया जाता, हम लोग भी नहीं खाते हैं। वैसे भी मेरी फैमिली में चावल बहुत कम खाया जाता है, रोटी ज़्यादा खाई जाती है। मैं बता दूं सही, 2-3 दिन से मैं और मेरी सिस्टर चावल खाए ही नहीं हैं, क्योंकि ना हम लोग को चावल उतना ज़्यादा पसंद ही नहीं है, रोटी पसंद है, ये मैं कहूँगी। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, यहीं से करूँगी मैं अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। एक बात मैं और कहूँगी, मुठिया ना बहुत टेस्टी हुई है। जब मैंने इसे चखा ना, तो वही मैं अपनी अम्मी से ये बात कह रही थी कि कम टाइम में, मतलब कम समय में इतनी जल्दी ये तैयार हो, और झटपट ये तैयार होने वाली रेसिपी, मैं तो यही कहूँगी। मतलब मुठिया बनाने के बाद ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, क्योंकि हर काम कुकर में हो रहा है, कुकर में फटाफट सीटी आ गई, मसाला आपका भुन गया, फिर उसके बाद हल्का सा पानी लगाने के बाद आपने उसमें मुठिया को डाल दिया है। फिर जब उसमें हल्का हल्का उबाल आने लगा है, तो जाहिर सी बात है गैस की आंच इतनी तेज़ रहती है कि मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगता है उबाल आने में। जब उबाल आने लगा है तो बस 3 से 4 सीटी लगा दीजिए, ताकि आपकी मुठिया जो है मुलायम हो जाए और आपका शोरबा जो है तैयार हो जाए। बस फिर उसके बाद सीटी खोल दीजिए। अगर आप चाहते हैं उसे थोड़ा और डार्क करना, तो आप गैस पे रख के उसे पका दीजिए, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैंने पानी थोड़ा डाला था, इसलिए बिल्कुल परफेक्ट उतरी है। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। फिर ऊपर से आप धनिया पत्ती डाल दीजिए, धनिया पत्ती तो जानी बहुत ज़रूरी है। और किसी ने मेरे कमेंट में ये बात कही भी थी कि कोतमीर के बगैर जो है कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मैं बताऊँ आप लोगों को, उस दिन ना शायद मेरे यहाँ धनिया की पत्ती नहीं थी, ख़त्म हो गई थी। जब मुठिया बनाई गई थी ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा धनिया की पत्ती डाली गई थी, तो इसलिए ख़त्म हो गई थी। तो उसी दिन मैंने बनाई थी कलेजी, तो जब मैं फ्रीज़ में जाके देखी हूँ ना, तो मेरे पास धनिया की पत्ती मौजूद नहीं थी। और अब
खेत में भी नहीं है कि मैं वहाँ से जाके तोड़ लूँ। तो फिर मैंने उसमें नहीं डाला कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कमेंट में आया तो इसलिए मुझे बताना बहुत ज़रूरी था कि उस दिन मेरे फ्रिज में अवेलेबल नहीं था। अगर रहती ना तो मैं ज़रूर उसमें डालती, क्योंकि ना मुझे धनिया की पत्ती की खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद। हालांकि उससे कोई टेस्ट थोड़ी आता है, बस एक खूबसूरती आ जाती है और महक आ जाती है। हाँ ये है, खुशबू बहुत अच्छी रहती है ना, इसलिए। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह।